हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे प्यारे दोस्तों। तो हमारा एचएससीसी प्रीवियस ईयर सीरीज ये चला हुआ है और इसमें अपने 26 सेशन हो चुके हैं। आज 27 का सेशन है और प्रत्येक सेशन में हम कोशिश करते हैं कि 20 क्वेश्चन आपके करवाए जाते हैं और आज 20 क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं हर रोज की तरह। और ध्यान रखेंगे सेशन नंबर 27 है, 26 हो चुके हैं, अप्रोक्स आपके 45 से 50 हो जाएंगे। जब ये सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने उम्मीद जताई थी कि आपके 30 से 35 सेशन ही होंगे, क्योंकि कितने ही क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्यादा ही होंगे भाई। आपके हो जाएंगे कम से कम 45 से 50। 45 से 50 सेशन में आपका ये प्रीवियस ईयर मैथ है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अपने आज पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारे 3 कोर्सेज हैं। तीनों की कोर्स की फ्री पीडीएफ फ्री कोर्स में जाके मिलती हैं। और ये ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हर रोज मैं आपको ये बात बता देता हूं और ये इस प्रकार का आइकन होता है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। यदि आप किलोमीटर तैरते हैं तो आपने कितनी मील दूरी तय की है। ओके, हर रोज की तरह ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का टॉपिक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आते हैं। एक बात ध्यान रखना कि एक मील जो होता है, एक मील ये बराबर होता है 1.6029 किलोमीटर। अप्रोक्स इतना सा होता है, शायद 6.029 ही होता होगा। इसको मान के चलते हैं 1.6 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही लिखा होता है अप्रोक्स में, लगभग इतना सा होता है। अब इसने क्या कहा है कि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो 1.6 आंसर है। हाँ जी है, क्लिक कर देंगे, गलत। ठीक है, क्योंकि इसने तो किलोमीटर तैरते हैं, मीटर में उसमें पूछा मील में। तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, 1 मील। ठीक है, किसके बराबर है, या 1 किलोमीटर, 1 मील किसके बराबर हो गया भाई अपना 1.6 किलोमीटर के बराबर। 1 मील किसके बराबर हो जाएगा, कम ही होगा। ओके, कम ही होगा। इसको अप्रोक्स 1600 मानते हैं तो आप इससे डिवाइड करेंगे 100 को, इसको मानेंगे आप 1 को 1 पॉइंट। ठीक है, 1.6 से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, 10 रख देते हैं। ओके, फिर आप देखेंगे 10 तो भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट, फिर आप 1 0 रखेंगे तो 16 छक्के 96। ठीक है, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 कितने बच गए भाई, 4। ठीक है, 16 छक्के 96, 4 बच गए, 0। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। आगे कुछ और भी जाएगा तो 0.62 तक देख लेंगे तो ये तो सही आंसर आएगा 0.62 आ जाएगा। ओके, जहां गलती होने की उम्मीद है वो भी मैंने बता दिया। क्यों देखेंगे 1 मील बराबर है 1.6, 1.6 देखते ही कर देंगे, लेकिन इन्हें पूछ रखा उल्टा, किलोमीटर में से मील में नहीं है, मील से किलोमीटर में इसने दिया है। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो संख्याओं का गुणनफल y/x है। यदि इनमें से एक संख्या x/y² हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। आपको ये बताना है। जिस किसी का भी आंसर आ जाता है तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, जिस भी विद्यार्थी का आंसर आता है लक्ष्य चौधरी सर भी लाइक रेड बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। वो मोहित है ना दबाल में कि रेड बटन है, बोला दबा दिया, बोला वो नहीं दबाना था, मेन इंजन बंद होता। उसी प्रकार से छोटी सी गलती थी भाई। आपकी बात सही है कि हम देखते हैं ऐसी गलती कर देते हैं और इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कई बार भाई मेरे से भी हो जाती है, मैं नहीं कहता कि मेरे से नहीं होती, इंसान से होती है, बस इसीलिए मैंने बताया कि गलती न करें। दो संख्याओं का गुणनफल है, कोई संख्या है इनका गुणनफल है। एक संख्या क्या है, एक संख्या तो हो गई x/y²। दूसरी संख्या अपने को पता नहीं है, दूसरी संख्या हो गई। और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, y/x है, y/x है। यही दिया है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, इनमें से एक संख्या ये है। तो एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल कुछ इस प्रकार से आता है, दिया है। तो अपने को क्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए। दूसरी संख्या किस प्रकार से लेके आएंगे, y/x। ठीक है, मल्टीपल में ये y² है, ये ऊपर चला जाएगा, जो भाग में ये ऊपर चला जाएगा। x कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, y² y³ के बराबर हो जाएगा ऊपर, और नीचे y² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y²। किसके बराबर हो, ऑप्शन देखो ऐसा। सॉरी भाई, थोड़ी यादव जय श्री श्याम जी, सचिन माही, सचिन भाई राम राम। कहाँ रहते हो सचिन भाई, आजकल बहुत दिनों बाद आपका कोई कमेंट आया है, इसका मतलब आप जिंदा तो हो, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा।
पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बांटे। यदि उसके पास 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। ठीक है, उसके कितने मित्र थे? ऐसे क्वेश्चन एक्स वाई से सोल्व करेंगे तो अपने को लगेगा टाइम। स्कूल है अपना है नहीं कि अपने को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा तभी 5 नंबर 10 नंबर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से चले जाओ। 100 रुपए का बंटवारा करना है, ठीक है, 100 रुपए का बंटवारा करना है। 100 को 30 नहीं काटता पूरा, 100 को 35 नहीं काटता, तो 2 ऑप्शन होते ही नहीं है। ओके, ये दो तो है ही नहीं। अगर हमने मान लिया 100 रुपए है, 20 दोस्तों में बंटवारा करना था तो 5 रुपए आ जाते, 20 5 100, 5 रुपए प्रत्येक मित्र को मिलते। ऐसा क्लियर? अगर यही 100 रुपए अगली कंडीशन में क्या कहता कि 5 मित्र अधिक रहते, 20 से 25 हो गए, पहले 20 मित्र थे अब 25 हो गए, तो 25 चौके 100, कितने? 4 रुपए पर मित्र मिलेंगे, 4 रुपए पर मित्र मिलेंगे। क्या दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं? 1 रुपया कम मिल रहा, पहले 5 थे अब 4 हैं, पहले मित्र 20 थे अब 25 हैं, दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमसे जो पूछा है उसके कितने मित्र थे? आरंभ में उसके मित्र थे 20। पॉइंट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लेंगे। 20 सचिन कह रहा है कि आपके पड़ोस में हूँ जी, चलो बहुत बढ़िया भाई। सचिन 20, यादव 20, सुमित सिंह 20, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से कर लें, जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन को एक्स वाई मान के ही किया जाए। अपने को बस एग्जाम पास करना, सरकारी नौकरी चाहिए। एक पार्किंग लॉट में एक सिंगल कतार में 36 वाहन पार्क किए हैं। प्रथम कार के पश्चात एक स्कूटर, द्वितीय कार के पश्चात 2 स्कूटर, तृतीय कार के पश्चात 3 स्कूटर, इसी प्रकार से चतुर्थ कार के पास चतुर्थ, और इस प्रकार से करने हैं। और 36 वाहन आपको खड़े करने हैं कतार में। द्वितीय अर्धांश, ठीक है, द्वितीय अर्धांश यानी कि पहले आप क्या करेंगे? प्रथम कार, कार को मैं सी से डिनोट कर दूं, एक कार के बाद एक स्कूटर, फिर दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर, फिर तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर, ठीक है, हो गए। चौथी कार के बाद 4 स्कूटर, 4 स्कूटर। ध्यान रखेंगे हमें क्या करना है कि 18 एक लाइन में, 18 एक लाइन में कर लेंगे। सबसे पहले देखें कि हो कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए। 15 करने हैं ना, 18 करने हैं, 4 और करने हैं, तो फिर क्या हो जाएगा आपका? कार, फिर 4 थे ना, 5, 1 2 3 4 5, फिर कार। ओके, फिर इस बार 5 थे, इस बार 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर कार 1 2 3 4 5 6 7, मुझे भी नहीं पता कहां तक जाएगा ये, 36 तो करने ही पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, एक कार और आ जाएगी। ठीक है, अब इसने पूछी कि हाँ द्वितीय अर्धांश में स्कूटरों की संख्या पूछी है, यानी कि 18 18 को बीच में बांट लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18 को हम बांट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहां तक बांट लेंगे। इससे आगे स्कूटर काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं बांट दिए, क्योंकि ऑप्शन 15 है, मैंने शायद लगता है कहीं ना कहीं गलत बांट दिए, है ना? ये हटेगा कैसे भाई? एक मिनट, रिवर्स क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, शायद ये ज्यादा हो गए होंगे भाई, काउंट कर लेता हूं एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 यहां तक ही आता है। फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अच्छा हाँ 15 ही है भाई, क्योंकि लास्ट का तो सी है, सॉरी 15 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही है। सही बंटवारा किया था, लास्ट का सी है, इसको गलती से एस में ही काउंट कर लिया था, तो 15 ही है। सही काउंट किया है, कोई दिक्कत है नहीं, 15 आ जाएंगे। ओके, नहीं भाई अनिल भाई ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नंबर सिस्टम, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऑल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी चैप्टर है क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी अलग है, पॉसिबिलिटी अलग है।
सी ऐड कर लिया जी, हाँ बिल्कुल सी ऐड कर लिया था गलती से। अगले पे चलते हैं। किसी दो अंकीय संख्या उस संख्या के अंकों के परस्पर फेर बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर 36 है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो कोई भी, उसके अंक बदल देंगे ना, वो हमेशा अंतर 9 से, अंतर हमेशा 9 से भाग जाएगा। अंतर हमेशा 9 से विभाज्य है, अंतर हमेशा 9 से विभाज्य है। ये एक बात ध्यान रखने की है। और जोड़ होगा ना, जोड़ हमेशा, कैसे मैं बताऊंगा अभी, जोड़ हमेशा 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होता है, राइट। जोड़ हमेशा 11 से विभाज्य। कोई भी संख्या आपने ले ली, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन पे चलेंगे उससे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं कि 23 है, अंक बदल देंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। दोनों का अगर अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 और 32 का अंतर कितना है, अंतर सर कितना आया, अंतर आया जी 23 32 का 9, 9 9 से विभाज्य जाएगा। अगर मैं इसको जोड़ कर दूं तो जोड़ कितना आ जाएगा, 55, 55 11 से भाग चला जाएगा, हाँ जी चला जाएगा। इसी प्रकार से कुछ भी आप मान सकते हो, कुछ भी जो अभी आपका मन करे, इसी प्रकार से ध्यान देंगे। और उनका अंतर है ना 9 से भाग जाएगा, और संख्या के जोड़ कितना आ जाएगा, वो 9 से भाग जाएगा वो। जैसे कि ना अब ये अंतर आया 9, ठीक है, अंतर आया 9, अंतर को मैं 9 से विभाजित कर देता हूं, 9 एकम 9, तो 9 एकम 9, उन दोनों संख्याओं का अंतर भी कितना होगा, एक ही होगा, जैसे 2 और 3 का 1 है। इसी प्रकार से अगर अंतर कितना है कि परस्पर फेर बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर 36 है, तो 36 है, तो ये ध्यान रखेंगे 36 को 9 से भाग कर दूंगा मैं, तो 9 चौके 36, ठीक है। शब्दों जो अंक हैं उनका अंतर कितना है, 4 है। अब एक बात ध्यान में रखने की है कि यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 हो तो उनके अंकों के जोड़ के बीच का अंतर क्या होगा। आप इस प्रकार से मान सकते हो 1:2 है, दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। इस प्रकार से संख्या 4 और संख्या 8 हो सकती है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर यही 4 हो, तो इससे भाग करके आते तो अंकों का अंतर रहता है हमेशा किससे, 9 से विभाज्य होती है, और जोड़ 11 से विभाज्य होता है। तो 4 से भाग करते हैं, 9 से भाग करते 4 आ जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1:2 का 1 आता है, और ये कहता है 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो संख्या का दहाई अंक 4 है, इकाई अंक 8 है, कुछ भी आप इस 1:2 में है। अब इसने क्या कहा है, संख्या क्या हो गई, फिर इस प्रकार से संख्या, बहुत जरूरी बात है भाई, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। संख्या क्या मिल गई अपने को, संख्या मिल गई सर 48, ठीक है, 48 मिल गई। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि 1:2 में हो गए, तो संख्या के अंकों का अंतर करेंगे, 48 का कितना हो जाएगा, अंतर, ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा, 4, और जोड़ करेंगे, फिर कहता था जोड़ करेंगे, अंतर कितना है, अंकों का अंतर कितना हो गया भाई, 4 और 8 का 4, और इन दोनों अंकों का जोड़ करेंगे तो जोड़ कितना आ जाएगा, 8 4 12, 8 4 12। अब इसके बाद क्या कहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, जोड़ के बीच का अंतर, दोनों का जोड़ भी कर दिया, और इनके बीच का अंतर, फिर से एक बार, अंकों का अंतर और जोड़ का फिर बीच के अंतर, जो कि है कितना है, 8 है, जो कि 8 है। देखो कितनी बार एक ही बात उधर से उधर इधर से उधर करके पूछ रखी है, तो इसका इसका आंसर आ जाएगा 8। हाँ भाई, अनिल यादव, सभी अनिल का 8, अनिल चौरान यादव का 8, अरे 4 4 नहीं आएगा। देखो 4 तो मैंने ये बताया था कि जब काटेंगे ना तो वो 9 से विभाज्य होगा। मेरी बात पूरी सुन लेना, इसलिए मैंने 2 बातें लिखी, 9 और 11 की लिखी, फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, और फिर इस बात को कंप्लीट किया। मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि कुछ बच्चों को नहीं पता, तो आगे जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आए तो दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। अब सही है ना भाई, सभी का पॉइंट क्लियर है ना। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। 120 रुपए का बंटवारा करेंगे आपके बीच, किसको ज्यादा किसको कम मिलेंगे। ए बी सी में, चलो ए बी और सी में 120 रुपए का बंटवारा करना है। ए का अंश बी के अंश से, ठीक है, ए का अंश बी के अंश से 20 रुपए अधिक है। ए का पास मान लेता हूं एक्स है, तो क्या बताया ना, ए का अंश बी के अंश से 20 रुपए अधिक है, तो इसके पास बी के पास बी से अधिक है एक्स, तो इसके पास बी के पास
x माइनस कितने हो गए 20 हैं, तभी तो x का अधिक हुआ, a का अधिक हुआ। किसका अधिक है? a का अंश, b के अंश से 20 रुपए अधिक है। क्या इससे 20 रुपए अधिक है? हाँ जी, इसके पास 20 x माइनस 20 है, इसके पास x है, तो ये अधिक है। इसके आगे क्या क्या, क्या कहता है? हो तथा C के अंश से 20 रुपए कम हो, तो इसका मतलब C के पास और ज्यादा है। C के पास कितने होने चाहिए? किससे 20 कम x है, तो x प्लस 20 होंगे, तभी तो इससे 20 कम है। हाँ जी, और सभी को अगर मैं जोड़ दूं, जैसे x प्लस x माइनस 20 प्लस x प्लस 20, और सभी का अगर जोड़ कर देते हैं तो 120 120 120 आ जाता है। इस क्रम में फिर 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाता है। 3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 रुपए आ जाता है। अपने से पूछा क्या रुपए है, क्या पूछ रखा? b का हिस्सा। x किसका है? a का है। तो इसी प्रकार से b का कितना हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 40, और 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा? b का हिस्सा 20 रुपए आ जाएगा। ये सुनो जल्दी बताओ, 20 रुपए, ऑप्शन बी। हाँ, हरियाणा स्पेशल बी आंसर, बहुत बढ़िया भाई। और किसी का है तो बताओ जल्दी से। सेशन को शेयर कर दें, बस इतना सा काम कर दें आप। और किसी विद्यार्थी का है तो बताएं, आगे बढ़े। यहां तक सब पॉइंट क्लियर? चलो, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, निम्न में से कौन सा मान कक्षा के विद्यार्थियों का नहीं हो सकता? लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, 1:2 है, 1:2 है, ये तो क्लियर है। 1:2 का मतलब जोड़ करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 3। तो ऐसा नहीं हो सकता, 3 से कटने वाली वैल्यू नहीं हो सकती। 30 3 से कटता है, 24 3 से कटता है, 48 3 से कटता है, तो ये 3 से नहीं कटता 40, और 40 3 से नहीं कटता, तो ये आपसे जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर है, और कुछ नहीं है। और ये आपका क्लर्क परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं। यादव क्या कह रहे हैं? सर जी रेशियो से आंसर नहीं निकला। यादव 40, अच्छा इसका 40, चलो बढ़िया। रेशियो से नहीं निकला, निकल तो रहा है यार, जैसे जैसे कंडीशन अपने को बताई हमने मान ली। चलो फिर भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। फिर भी एक्स वस्तु का भाव हर वर्ष 40 बढ़ता है, जबकि वाई वस्तु का भाव 15 पैसे, तो मुझे लगता है यहाँ पे 40 पैसे लिखने चाहिए थे। ठीक है, 40 पैसे बढ़ता है, ठीक है, 40 पैसे बढ़ता है, और वाई वस्तु का भाव 15 पैसे बढ़ता है। यदि 2001 में एक्स का भाव 4 रुपए 20 पैसे, वाई का भाव 6 रुपए 30 पैसे, तो कौन से वर्ष में एक्स वस्तु का भाव वाई वस्तु से 40 पैसे ज्यादा होगा? देखो, जब बात 2001 की हो रही है, 2001 की बात हो रही है, तब क्या है, जो वस्तु क्या है एक्स, एक्स की कीमत कितनी है? एक्स की कीमत है 4 रुपए 20 पैसे। ठीक है, y की कीमत कितनी है दोस्तों? 6 रुपए 30 पैसे। अब ध्यान देंगे कौन कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 10 पैसे। अभी एक कंडीशन और बताई है कि कभी कभी चल के x इसके बराबर आ जाएगा। कब? जब 2 रुपए 10 पैसे की भरपाई हो जाएगी। लेकिन ये 40 पैसे कब आगे चला जाएगा? तो 40 पैसे इसमें और जोड़ दें, तो इसका मतलब 2 रुपए 50 पैसे कब आगे चला जाएगा? अपने को यही चाहिए। अब एक साल में ये तो बढ़ता है 40 पैसे, x कितने बढ़ते हैं? 0.40 पैसे, y कितना बढ़ता है? 0.15 पैसे। तो एक ज्यादा बढ़ रहा है, एक धीमे बढ़ रहा है, तो धीमा जो बढ़ रहा है वो तो धीमा धीमा ही बढ़ेगा, जो तेज बढ़ रहा है वो धीमे वाले से आगे निकल जाएगा, है ना? तो यही है, कितना डिफरेंस आया है? 0.25 का। एक साल में 25 पैसे का अंतर खत्म हो जाता है, एक साल में 25 पैसे का अंतर खत्म हो जाता है। तो ये 2.5 रुपए है, तो 2.5 रुपए का अंतर कब खत्म हो जाएगा? ये 2.5 रुपए का अंतर 25 पैसे के हिसाब से, 0.25 पैसे के हिसाब से कब खत्म हो जाएगा? तो 0 पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो 10 वर्ष में ये खत्म हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद क्या आ जाएगा सर? 10 वर्ष के बाद, क्योंकि बात हो रही है 2001 की, तो इसके अंदर हम 10 इयर्स और जोड़ देंगे, तो ये बात कब हो जाएंगी? 2011 में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, 2011 में कंडक्टर परीक्षा 2011 जी। लक्ष्य चौधरी 2011, नील 2011, अमल्य 11, अरे 2011 अमल्य साहब। ठीक है जी, यहां तक सभी का कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और मुझे लगता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा कंडक्टर परीक्षा 2016 में ही आया क्वेश्चन है।
एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं पैरों की, और गाय के पास 4 पैर होते हैं। 2 आंखें होती हैं मुर्गी की, 2 आंखें गाय की होती हैं, एक सिर गाय का होता है, एक सिर ही किसका होता है, यानी सिर तो सभी का एक होता है रावण को छोड़ के, है ना, बाकी किसी का और का होता हो तो मुझे पता भी नहीं है। यदि उनकी सिर की संख्या 48 है तो पैरों की संख्या 140 है। ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी भी आए ना, तो आपका आंसर हमेशा 4 पैरों वाले निकल के आएंगे। 4 पैरों वाले, 4 पैरों वाले कैसे निकल के आएंगे ये ध्यान रखना। सबसे पहले 4 पैरों वाले क्या करेंगे आप, 4 पैरों वाले ही निकल के आएंगे। आपको मुर्गियां चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं बता देता हूँ 4 पैरों वाले निकल के आएंगे, कोई ट्रिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 140 जो पैरों की संख्या है ना, 140 में से आप घटा देंगे कितना, 1 घटा देंगे 2 गुणा में सर, ठीक है, 2 गुणा में सर कितने हैं, सर कितने हैं भाई यहाँ पे 48, ठीक है, 2 गुणा में 48 कितने होते हैं, 96 होते हैं, ठीक है। तो यहां से आप कितना घटा देंगे, 96 घटा देंगे। ओके, 96 आपने घटा दिया, 40 4 44, ठीक है। जो भी बचता है ना, इसको 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो 22 आ जाएंगे, 22 ये आ जाएंगे 4 पैरों वाले, ठीक है, 4 पैरों वाले, कुछ भी हो, गाय भैंस बकरी, लेकिन अपने को चाहिए मुर्गियां। 22 जानवर, 48 जानवर कंप्लीट हैं, 48 जानवर सारे हैं, सर 48 है तो जानवर भी 48 है, 22 इसमें से गायें हैं तो 26 इसके पास क्या बच गई, मुर्गी बच गई। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार पूछो, अगर नहीं आई तो बताओ। 26 इसका आंसर है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन। 26, हाँ जी बिल्कुल, किड्स बाइक 26, यादव 26, अनिल 26, लक्ष्य 26, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई भी विद्यार्थी है तो बताओ भाई। हाँ, कमेंट आपके देख लिए मैंने सभी के, समझ में आया ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखेंगे सबसे पहले से क्वेश्चन में पैरों की संख्या में से सर की संख्या 2 गुना करके घटा देंगे, और जो अंतर आएगा उससे 2 से भाग कर देंगे, तो हमेशा ही 2 से भाग करने के बाद हमेशा ही 4 पैरों वाले आते हैं। 4 पैरों वाला पूछेगा तो वहीं पे आंसर आ जाएगा, 2 पैरों वाले पूछेगा तो कुल जानवरों की संख्या में से घटा देंगे। ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए है ना। यदि ए की राशि का 4/15वां भाग बी की राशि के 2/5वें भाग के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है, ए की राशि का 4/15वां भाग जो बराबर है बी की राशि का 2/5वां भाग है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले 5 से काट देंगे, 5 3 15, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, ओके। ए अनुपात बी, यहाँ 2/3 है ना, ये 3/2 में चेंज हो जाएंगे उधर जाके, ओके। 3/2, 3/2 का मतलब होता है 3:2, कितना होता है 3:2, 3:2 होता है 1210 रुपए बांटने हैं, 3 2 5, 5 से बांट देंगे, बी का हिस्सा कितना है 2 है, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, कितने बच गए भाई 2, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 484 रुपए हो जाएंगे। ये सानो बोलो भाई, यस या नो, 484 रुपए। हाँ भाई यादव 484 रुपए, यासु 484 रुपए, बहुत बढ़िया, पॉइंट क्लियर। और कोई, हाँ कोई बात नहीं, देखते चलो। आपका एग्जाम भाई बता तो रहे हैं जून में, मई 2 मई से, और कब 20 मई तक। देखो अब सरकार क्या अपने वादे पे खरी उतरती। बाकी एक बात मैं बताना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज है ना भाई, ये आप ना लगाते रहना, 7,500 प्रश्न है, ये ध्यान रखना। 1 हेक्टेयर होता है भाई 10,000 मीटर के बराबर, ठीक है, ये कुछ नहीं है, वैसे ही आंकड़े होते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। आगे चलते हैं। यदि ए बी को 4 रुपए देता, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, बड़े बुजुर्ग ऐसे पूछते थे पहले, आजकल पहले वाले ठाठ नहीं रहे, है ना, लेकिन गाना में था ना, पहले वाले अब कोई ठाठ नहीं रहे। तो उसी प्रकार से ए बी के पास एक कैंडिडेट है और एक दूसरा बी है। पहले से करते थे, मेरे पास ये चीज है, आपके पास भी कुछ चीज है, मैं आपको इतनी दे देता हूं तो हमारे दोनों के बराबर हो जाएंगी, आप मेरे को इतना दे दोगे तो मेरे पास 2 गुनी हो जाएंगी, ऐसी ऐसी कुछ बातें पूछा करते थे। ए बी को 4 रुपए देता है, ए है वो बी को देता है, तो ए के हिस्से में से 4 घट गए और बी के हिस्से में 4 जुड़ गए। पॉइंट क्लियर। तो क्या हुआ, ए बी को 4 रुपए देता है तो बी के पास ए का 2 गुना धन हो जाता है, तो बी के पास ए का 2 गुना धन। या तो इसको क्या करेंगे हम 1/2 से भाग कर दें, ये नहीं करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर दें, बात बराबर ही, तभी तो बराबर होंगे, क्योंकि इसके पास 2 गुना है तो इसको आधा कर दे तो बराबर हो जाएगा ना।
और उसी का आधा इधर आके मल्टीपल में हो जाता है, जो भाग में 2 होता है। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा b प्लस 4। ओके, ये 2a, ठीक है, छोटा ए लिख दूं या बड़ा ए लिख दूं, कोई नहीं, बड़ा ए लिख देते हैं, माइनस b और ये 8 माइनस के 8 4 12 हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं। या तो ऑप्शन उठा लो, आप ऑप्शन भी उठा सकते हो, आप कोई भी ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन से भी सिखाऊंगा मैं, एक बार बेसिक बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ऑप्शन से ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि रहेगा तो ऑप्शन से बेस्ट, लेकिन एक बार के लिए मैं इसको बता देता हूं। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए और बी तो है, ए और बी है। दूसरी कंडीशन में क्या, यदि बी ए को, बी देता है ए को 15 रुपए, तो ए के हिस्से में 15 रुपए जुड़ जाएंगे, बी के हिस्से में से 15 घट जाएंगे। तो क्या होगा, ए के पास बी का 10 गुना होगा। या तो इसको 10 से भाग कर दो, या फिर इसको मैं 10 से गुणा कर देता हूं, तो दोनों के पास बराबर ही बातें आ जाएंगी। अब कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a प्लस 15 बराबर है 10b माइनस 150। ओके, यहां से a माइनस 10b जो कि बराबर है, ये माइनस के हो जाएंगे उधर, माइनस के 165। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ऑप्शन से बताएंगे, एक बार देख लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, हिस्सा किसका चाहिए है, मूल रूप से किसी का एक का, बी का, ए का, जो भी है वो देखेंगे। यहाँ लिख तो रखा नहीं है, या मूल रूप से बी का हिस्सा, ठीक है, मान लेते हैं, या बी का ही मान लेते हैं, बी का मान लेते हैं, चलो जो भी आएगा। तो ए को हम कैंसिल कर देते हैं, ए को 2 गुना करने पर इस इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर देता हूं, और एक में जोड़ घटा जो भी होता है, तो मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो 2a हो जाएगा, माइनस के 20b हो जाएगा। ओके, और 65 ये प्लस के है ना भाई, ठीक है, 12 ही थे, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 3, ठीक है, 330 होते हैं जी। माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, और ये माइनस का तो है ही है, ठीक है, ये तो माइनस के ही हैं। एक मिनट, मिट क्यों नहीं रहे भाई, क्योंकि तो माइनस के ही हैं, माइनस के 330 है, तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा कैंसिल, यहां बचेगा 19, क्योंकि एक घट जाएगा, 19b है जो बचेगा आपका, ये इसमें से घट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, 8 और कितने कितने घटाने भाई, हाँ 12 ही तो घटाने हैं, 318, 19 से कट रहे हैं ना, 318, 19 से कट जाएंगे शायद, ये 19 से कम 19, और कितने से कटेंगे भाई, 1 मिनट के लिए घटाया तो 330 प्लस के हो गए भाई, ये प्लस के हो गए, क्योंकि प्लस के हो गए, ये अपने पास हो जाएंगे, सॉरी मैंने घटा दिए, 342, ठीक है, 342, और 19 से कम 19, 18 पे, ठीक है, 18 पे, तो बी का हिस्सा आ जाएगा 18 रुपए, ठीक है, बी का हिस्सा आ जाएगा 18 रुपए। ये था आपका आंसर, ये था क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार। एक होता है ऑप्शन से, ऑप्शन से लेंगे बी का हिस्सा, या क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा कि बी का ही पूछेगा या ए का पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है। अगर बी का पूछेंगे ना, तो यहाँ खाली ब्लैंक पेज इसमें जुड़ता है क्या, नहीं जुड़ता इस सॉफ्टवेयर में, चलो इसमें नहीं जुड़ता है, दूसरे सॉफ्टवेयर में जुड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का 30 रुपए मान के चल सकते हैं, ये तो तरीका है ना कि सबसे पहले ये तो हमने कर लिया। अब ऑप्शन से चलते हैं ना दोस्तों, ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से अगर हम चलते तो हम क्या मानते, बी के पास 30 रुपए हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी कुछ भी मान लेंगे हम, लेकिन अपने को आंसर यहाँ पे 18 पता है, 18 रुपए हैं, तो पहली कंडीशन के पास मानते ना हम, क्या होता कि ए के 18 हैं, और 18 में जब आप क्या करते, 4 और जोड़ देते, ठीक है, 4 और जोड़ देते, उधर से 4 घट जाते, तो 18 में 4 जोड़ने के बाद कितना आता, 22, कितना आता 22, उधर से कुछ 4 घटाए हैं, तभी तो ये 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना, क्योंकि 2 गुना हो जाता क्या है कि ए बी को 4 रुपए देता है, तो बी के पास 2 गुना हो जाता है, तो यहां पे इसके पास कितने रुपए, मूल, ये मैं मूल कीमत की बात कर रहा हूं क्योंकि मूल कीमत आई है, तो इसके पास 11 रुपए, 11 दूनी 22 है, ठीक है, 11 दूनी 22 है,
11 दूनी अब 22 है, तो इससे पहले 4 रुपए अधिक थे, इसके पास 15 रुपए थे, 15 में से दिए हैं इसने, तो कितने हो गए 15 और 22। देखो अब मान सकते हैं इसके पास मूल रूप से 15 थे, इसके पास 18 थे। अगर इसने 4 घटा दिए और इसमें 4 जोड़ दिए तो अपने पास कितने हो गए, 15 में से 4 गए 11 और 18 4 22, 2 गुणे हो जाते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन तो यही कहती है कि ए बी को 4 रुपए देता तो बी के पास 2 गुणे हो गए। अगर दूसरी की बात माने, क्या कहता है कि वो 15 रुपए दे दे, ठीक है, वो 15 रुपए दे दे। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूं कि 18 में से 15 घटा दे, 18 में से 15 अगर घटा दे तो अपने पास कितने बचेंगे 3, ठीक है। और मैं 15 में कहता हूं फिर 15 ही जोड़ देंगे, 15 में 15 जोड़ देंगे तो अपने पास कितने हो जाते हैं 30, क्योंकि दूसरी कंडीशन ये कहती है कि उसका 10 गुना हो जाता है, तो 3 का 10 गुना 30 होता है। ये आप ऑप्शन से ले सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है, तो आपका आंसर क्या है, बी के पास 18 है, ए के पास 15 है। ये ऑप्शन से आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन मैंने वैसे बताए हैं आपको कि अगर ऑप्शन से नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, 18, जिनका भी आंसर है 18 है। तो कई बार मैं किसी क्वेश्चन में 1-2 मिनट ज्यादा लगा देता हूं, उसके पीछे रीजन यही है कि भाई हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता हो, तो उसको भी समझ में आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर ही मैक्सिमम रिपीट होते हैं। ये नहीं समझ में आया तो फिर फायदा क्या हुआ अपना। 100 गेंदों के एक झोले में रिद्धि गेंदों के 10वें भाग को निकालती है और सिद्धि 1/3 भाग को निकालती है। सिद्धि 100 गेंदे हैं, में से निकाल लिया, ठीक है, कितने निकाल लिया, रिद्धि ने 10वें भाग को, 1/10, ठीक है, 10वें भाग को निकाल लिया, यानी कि 10 निकाल लिया। 100 में से 10 निकाल लिया, ठीक है, कितने बच गए 90। यहां पे लिखना चाहिए था शेष, क्योंकि सीधा तो जाता नहीं है फिर 100 का। फिर 90 में से क्या किया, दूसरी सिद्धि ने क्या किया, 1/3 निकाल लिया। 1/3 कितना होता है, 1/3 सर 30 होता है, ठीक है, 30 निकाल लिए। तो सिद्धि ने कितनी गेंदों को निकाला, 30 को निकाला है। अब ये नहीं पूछा कि शेष कितने बचे हैं, उसने ये पूछा कितने निकाला है, ठीक है, कितने निकाले 30। पॉइंट क्लियर, 30 निकाले हैं। आगे बढ़े। हाँ भाई, ये सुनो, किसी का कुछ पूछना, कोई डाउट कुछ भी पूछो, नहीं है? अरे कोई घर की समस्या मत पूछ लेना, कोई मैं बाबा जी थोड़ी हूँ, क्वेश्चन से संबंधित की बात कर रहे हैं। ए और बी 2 परीक्षा कक्ष हैं। यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेजा जाए तो हर एक कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाए तो विद्यार्थियों की संख्या ए में बी से 2 गुनी हो जाती है। कक्षा में ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? अब हम करेंगे भाई ऑप्शन से, ठीक है ना। अब इतने करने के बाद हम ऑप्शन से कर लेते हैं। 20 तो देखो 20 इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको ए और बी, हमने क्या माना, इसलिए किसके ए में पूछ रखा है, कक्षा ए में, ठीक है, कक्षा ए में मैंने माने 20 मूल रूप से, ठीक है, मैंने माने 20, ऑप्शन 1 मान लिया 1 मिनट के लिए। अब क्या करते हैं कि 2 कक्षा है, यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेज दिया जाए, अगर यहां से मैं 10 घटा देता हूं, 10 घटा दिए तो 10 बचेंगे और भेज दिया जाए तो हर एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाती है। यहां भी 10, यहां भी 10, ठीक है। इसका मतलब ये बेस वैल्यू 0 थी क्या? ठीक है, नहीं हो सकता ना। फिर ये 0 थी तो इसमें से वैसे कैसे लेके आएंगे दूसरी कंडीशन को, तो ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता जी। अब मैंने माना कि ए के पास 80 थे, ए के पास 80 थे, लेकिन किसी कंडीशन में यहां से 10 भेज दिए, ए से यहां से 10 घटा दिए हैं तो इसके पास 70 बच गए हैं, ठीक है। ए के पास 80 थे, यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में भेजा जाए तो हर एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां 70 थे तो यहां भी 70 थे, लेकिन मूल रूप से अगर यहां 70 थे तो किसी संख्या में 10 जोड़ने के बाद 70 आए हैं, तो इसका मतलब मूल रूप से 60 थे, ठीक है, बराबर तो हो सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये कहते हैं कि ये 80 है और ये कितने हैं 60 हैं, क्योंकि हमने 80-60 मानने हैं। अब क्या कहता है कि यदि 20 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाए, इधर मैंने 20 जोड़ लिए तो इधर से मैं 20 घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा जी। अगर मैं यहां से 20 जोड़ देता हूं तो ये 100 हो जाते हैं और इधर से मैं 20 घटा देता हूं, ठीक है, यही कहता है ना, समान हो जाते हैं। यदि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जाते हैं, बी से ए में भेजे जाते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या
ए में बी से 2 गुनी हो जाती है, तो यहां से 20 गए 40 बच गए। क्या ये बातें क्लियर हो पाती हैं कि भाई बताओ आप? तो ये भी नहीं हो पा रही क्योंकि 2.5 गुना है। ठीक है, ये 2.5 गुना है। चलो और देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं। हमने माना कि ए के पास 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं, लेकिन किसी कंडीशन में यदि 10 विद्यार्थियों को ए से बी में अगर हम 10 को घटा देते हैं तो इसके पास 90 बचते हैं और इसके पास 180 हो जाते हैं, सॉरी इसके पास भी 90 ही हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं कि इसमें से 10 घटाए और इसमें 10 जोड़ दिए तब ऐसा हो पाता है। इसमें 10 जोड़े कि 90 हो? सर 80 में 10 जोड़े तब 90 होता है। ओके, पहली कंडीशन, इसके पास 100 थे, इसके पास 80 थे, तो इसमें से 10 घटा दिए 90, 80 में 10 जोड़ दिए 90। दूसरी कंडीशन देखते हैं ए और बी की, दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो पाती है कि नहीं है? 100 है और 80 है। अब इसने क्या कहा, इसमें से 20 घटा दिए किसी भी कंडीशन में और इसमें 20 जोड़ दिए तो दोनों कंडीशन बराबर होनी चाहिए। 100 20 120 हो गए, 80 में से 20 गए 60 हो गए। क्या ये इसका 2 गुना है? जी है, हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम ए का 100 मान रहे हैं, बी का 80 मान रहे हैं, तब ऐसा हो पाता है। तो कक्षा में ए कितने हैं? 100 है। कक्षा ए में विद्यार्थी कितने हो गए? 100 हो गए। बताओ नितिन जांगड़ा 100 आंसर, यादव 100, बढ़िया बढ़िया। और किसी का आंसर है तो बता दो भाई जल्दी से। सभी का पॉइंट क्लियर? ये ऑप्शन से है, आपको कोई भी 2 वैल्यू पुट करके देखने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा। मूल वैल्यू आप 100 मान रहे हो, इसमें से 10 घटा रहे हो तो आपके पास 90 बचते हैं, तो दूसरे भी 90 ही हो गए। तो आपने दूसरी में कुछ में 90 10 जोड़ा तब 90 हुए थे, इसका मतलब आपने 80 में जोड़ा था और 80 में जोड़ दिया था, तो तभी 100 और 80 थे। लेकिन किसी कंडीशन में से ये तो 100 में 80 में से 20 घट जाएंगे, 60 हो जाएंगे, इधर 20 घट गए उधर 120 हो गए, 2 गुने हो गए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। और ये आपका क्वेश्चन था फार्मासिस्ट। एक दुर्ग या किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन के भोजन का प्रावधान था। 10 दिनों के बाद 25 व्यक्ति किला छोड़ देते हैं, बाकी बचा हुआ भोजन। वैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है ऐसा, टाइम एंड वर्क का। 150 व्यक्ति हैं और वो 45 दिन खाना खाते हैं। एक आदमी 1 यूनिट खाना खाता है, 2 आदमी 2 खाएंगे, 150 खाएंगे। एक दिन में 150, 2 दिन में 300। इस प्रकार से 45 दिन में खाना खाएंगे, कितना यूनिट हो जाएगा? तो जीरो तो ऐसे ही रख देंगे, 15 5 75, 7 15 चौके 60 और 7 67, इतना यूनिट है। ये को क्या आ गया? ये टोटल यूनिट आ जाता है। लेकिन क्या कहता है कि 10 दिनों के बाद 150 व्यक्ति जो हैं वो 10 दिन तक तो काम कर ही रहे हैं, 10 दिन तक तो वो खाना खा ही रहे हैं। और वो 10 दिन तक खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब 1500 यूनिट उन्होंने खपत कर दी है। 1500 यूनिट खपत कर दी तो 0 5 2 और 5 5250 बचा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 10 दिन हो गए, 25 व्यक्ति किला छोड़ देते हैं, 25 व्यक्ति किला छोड़ देते हैं, इनमें से 25 घटा दिए, अब 125 व्यक्ति हैं और भोजन आपके पास इतना शेष है, 5250 भोजन शेष है, व्यक्ति 125 हैं, तो कितने दिन में खाना खाएंगे? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 इतने पे तो नहीं कटेगा, 5 50 पे तो नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और फिर 2 5 0, 5 पंजे 25 0, है ना? एक मिनट गलत काट दिया, सॉरी 25 से काट देते ना, 25 पंजे 125, ठीक है, 25 दूनी 50 और फिर बच गए 25 से कम 25 210, 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 42, ठीक है, 42 आपका आंसर आ जाएगा। ये सुनो 42 42, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 42 कोई भी विद्यार्थी है? हाँ, हरियाणा स्पेशल 42। और किसी का आंसर आता है तो बताओ भाई जल्दी से, देख लेते हैं, आपके कमेंट भी बहुत टाइम हो गया। और सेशन को शेयर कर दे सभी विद्यार्थी एक बार। सुमित सिंह 42 जी, बढ़िया। और कोई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे की क्या 1 सेकंड है? एक जो घंटा होता है, 1 आवर होता है, उसमें 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड है वो 3600 का कौन सा हिस्सा है, ये आपको बताना है, नहीं कि परसेंटेज में बताना है कौन सा हिस्सा है, ये कितने पे कट जाएगा, ये आपको बताना है। तो बता देंगे 3600 को 3600 से हम भाग करते हैं 1 को, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 1 बटे 3600 की वैल्यू निकालने हैं, 3600 को हम भाग कर देंगे 1 से,
तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट रखा 0, ठीक है। फिर क्या 0 पे गया, नहीं गया जी, फिर 0 रख दिया, फिर एक 0 रख दिया, 100 हो गए, क्या 100 को काट देगा ये, नहीं जी, फिर एक 0 रख दिया, फिर 1000 रख दिए, क्या 1000 भाग जाता 3600 से, नहीं जाता, फिर एक 0 रख दिया, फिर एक 0 और रख देंगे, ठीक है, फिर हमने एक 0 और रख दिया, इस बार चला जाएगा 36 दूनी 72, ठीक है, 36 दूनी 72, 0002 से शुरू होने वाली कोई संख्या देख लो, ये 0.2 है, ये 002 है, ये 0002 है, ये 0001 है, ये भी नहीं हो सकती, सिर्फ ऑप्शन ये है, ठीक है। तो अगर आप आगे सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.0002 और 7 है, ठीक है। पूरा करके देखोगे तो बस इतना सा देख लेना कि 000 के बाद 2 सिर्फ इसमें आता है ना। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करें और आगे बढ़ जाएं जी। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ किसी का आता, नितिन बी आंसर। हर रोज सुबह 10 बजे जुड़ जाया करो भाई, किसी दिन काम हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, किधर जाना पड़ जाए तो हम आपको बता देते हैं कि कल का सेशन नहीं रहेगा, और बाकी आप बाद में लाइव भी रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। 3660 ए बी सी में इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि ए को बी से 2/3 गुना मिले, ए को बी का से नहीं का होना चाहिए था, 2/3 गुना मिले, तो ए अनुपात जो बी है वो कितना है, 2:3 है। और इसके आगे एक कंडीशन अभी और भी है, तथा बी को सी का 1/4, बी जो बराबर है वो सी का 1/4 है, तो बी अनुपात सी है ना यहाँ पे, बी बटे सी, जो कि कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि इस प्रकार से बंटवारा करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितने हैं, 2:3 है और 1:4 है। जब बांटेंगे तो 2 1 कम 2 और ये कितने हो जाएंगे आपके, 3 1 कम 3 और 3 चौके 12, ठीक है। इस प्रकार से बांट देंगे, 12 3 15 2 17, और हिस्सा कितना है, कितने रुपए बंटवारे में करने हैं आपको, 1360, और कितने में करने, किसका हिस्सा चाहिए, बी का है 3, और टोटल कितना है 17, ठीक है, टोटल इनका 17, तो कितने पे आ जाएगा, 17 8 136 8 80 8 3 24 240, बताओ 240 आया कि नहीं आया, 240 240, बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या आया या नहीं आया। हाँ लक्ष्य चौधरी 240, यादव 240, और कोई विद्यार्थी है तो बताओ जल्दी से क्या 240 आया या नहीं आया, जल्दी बता दो भाई। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हरियाणा स्पेशल 240, बहुत बढ़िया। तो तैयारी करते रहो, जो भी है ना इस धैर्य पूर्वक बना रहेगा वही आदमी कामयाब है। देखो पहले जमाने में ना कहानियां किससे होते थे, पहले जो एक कैसेट बोलते थे उसमें रील वगैरह होती थी, इस प्रकार से चलती थी, तो उस समय किससे कहानियां होती थी, वो सच थे झूठ थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती थी। तो धैर्य सीख के चलो, जैसे कि आपने एक किस्सा सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा। उस किस्से में क्या कहते हैं कि एक ऐसा बुरा दौर आता है कि राजा हरिश्चंद्र किसी के घर बिक जाते हैं, और उनकी जो वाइफ है, पत्नी है, महारानी रानी जो भी है, वो किसी और के घर बिक जाती है, और उनका पुत्र है वो अपनी माता जी के साथ चला जाता है, यानी कि उनकी पत्नी के साथ। और जब किसी घटना के दौरान उनके पुत्र को सांप डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और राजा जो है, क्या नाम था उनका, हरिश्चंद्र, वो मरघट यानी कि शमशान घाट की रखवाली करते हैं। तो उसकी पत्नी उसके पुत्र को लेके आते हैं कि आपका और हमारा पुत्र एक ही है और इसकी मृत्यु हो गई, इसके दाह संस्कार के इंतजाम कीजिए। तो वो कहता है कि इसका 100 रुपये लगता है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या कहता है कि ये तो आपका भी पुत्र है। राजा जब कहता है कि मेरा पुत्र था लेकिन अब आप किसी और के बिक गए, मैं किसी और को बिक गया, ऐसी वो कहानी है। तो कहते हैं कि जब उन्होंने अपने वचन से वो नहीं हटे तो उसके पुत्र वापस जीवित हो जाते हैं। यानी कि जिस भी मार्ग पे आप चल रहे हो ना, चलते रहो, एक समय के बाद आपकी जीत होगी। ऐसी कहानियों से सीख मिलती है। तो जैसे भी आप है ना, धैर्य पूर्वक लगे रहो। बस आपको अगर नौकरी चाहिए ना तो आप लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2 महीने फॉर्म नहीं आया तो हम छोड़ के किसी कंपनी में चले गए, कहीं ट्रांसपोर्ट में चले गए या कहीं पे और पे चले गए, या तो आपका टारगेट था ही नहीं गवर्नमेंट जॉब। अगर था तो फिर बीच में क्यों छोड़ रहे हो? उसके लिए देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर भगवान राम जंगल में नहीं जाते तो क्या राम भगवान हो जाते हैं? ना, नहीं होते। इस नाम के आदमियों को पहले भी जन्म लिया है, बाद में भी लेते हैं। तो संघर्ष है ना आपके जीवन में, तो ये मान के चलो कि आप कुछ बड़ा ही करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों में मुफ्त नोटबुकों को बराबर से वितरण हुआ। प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या का 1/8 भाग को नोटबुक मिली।
ठीक है। अगर बच्चों की संख्या आधी कर दे तो बच्चे को 16 नोटबुक मिली। मैंने माना कुल बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे मैंने मान लिया कि x है, बच्चे मान लिया कितने हैं, x है। किसी कंडीशन में x बच्चे हैं और उनकी 1/8 नोटबुक मिलती है, x की 1/8, ठीक है, x का 8। और किसी कंडीशन में उन बच्चों को आधा कर दिया, उन बच्चों को संख्या को कहा आधा कर दिया, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है। बच्चे गुणा में नोटबुक, ठीक है, बच्चे x है और पहले विद्यार्थियों को उस संख्या का 1/8वां हिस्सा मिलता है। बच्चे गुणा में बच्चों की संख्या का 8/9वां नोटबुक मिलती है। बच्चों की संख्या आधी कर दी, बच्चे की संख्या हो गई है, इसमें से बच्चों को 16 नोटबुक मिलती है। नोटबुक दोनों कंडीशन में बराबर है, चाहे वो कितनी भी आए। ओके, तो x क्या है, बच्चों की संख्या है। हमें तो यही देखना कि ये आंसर आएगा क्या। अपन देखते हैं कि भाई 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, एक x से कोई एक x भी काट देंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 उधर चल जाएगा, 16 गुणा में 4 जो कि हो जाएगा 64। बच्चों की संख्या 64 है, बच्चों की संख्या 64 है, x की संख्या 64 है। अब x की वैल्यू कहीं भी रख के आपने क्या निकालना है, नोटबुक कहीं भी रख दो भाई, x किसी भी एक स्टेटमेंट में रख दो, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये थी 64 गुणा में 64 बटे में 8, क्योंकि x की वैल्यू 64 आ चुकी है, 8 8 64 काट देंगे, 8 चौके 32 असल 3, 8 से 48 और 3 51, 512। तो नोटबुक कितनी है, वो कितनी है, 512 है, राइट, 512 है, 512। ओके, यहां से किसी का मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था तो, और ये महिला सुपरवाइजर में आया हुआ है 2017 में। और चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम करते हैं। यदि 501 से 599 तक लिखी गई संख्याएं लिखी जाती हैं तो प्रत्येक संख्या 6 का अंक, जैसे कि 506 है और फिर इसके बाद 516 है, ठीक है, 516 है, इस प्रकार से कोई भी अंक होते हैं वो 1 से लेकर 99 तक जाते हैं। मेरे हिसाब से 20 अंक रिपीट होते हैं, ठीक है ना, मेरे हिसाब से 20 अंक रिपीट होते हैं, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा, चेक करके देख लेना। ओके, इससे आगे हम चलते हैं। कपड़ों की एक दुकान में 40% कामगार पुरुष हैं, यदि कपड़ों की संख्या में कार्य करने वाले पुरुष, ये तो आसानी तो कुछ भी नहीं है भाई। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर मिट्टी विभाग, तो 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है, 40% की वैल्यू कितनी है, 100 है, यानी कि 2.5 गुना है, तो 100% हम मान के चलते ही हमेशा, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 2.5 गुना 250, 250। ओके, तो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और पूरी की पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना भाई, बस मैं तो यही कहूंगा कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और आपके लिए ना करंट अफेयर हम बना रहे हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है, ठीक है, करंट अफेयर्स हम बना रहे हैं। ये कुछ तो हमने डाउनलोड अपलोड कर रखी है, बाकी आपको इसमें करीब करीब 2 इयर्स की हम देने वाले हैं भाई सारी। इसमें आपके एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज और सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ये वाले करंट अफेयर दे देंगे, एप्लीकेशन के ऊपर ही रहेगा। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे वो फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको कुछ डेटा मिलने वाला है एप्लीकेशन के ऊपर। इस पे विजिट करते रहे तो जो भी आपका फायदा ही होता रहेगा। ओके, तो आज का सेशन दोस्तों हम करते हैं कंप्लीट। लक्ष्य चौधरी, अच्छा सेशन था सर, बहुत अच्छा, चलो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, अच्छा सेशन था। आप लोगों का साथ है तब तक ये अच्छा है, अगर साथ नहीं है तो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो साथ हमारे साथ जुड़े रहें, साथ देते रहें, और फिर हम मिलेंगे 3:30 बजे रीजनिंग के सेशन के साथ। ओके, तो अपना ये सेशन होता है यहीं पे कंप्लीट। ऑल द बेस्ट।